अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़्लुल क़ुरान अला साइरि कलाम कफ़ज़्लिल्लाहि तआला अला ख़ल्क़िही। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज शब क़दर के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस हदीस मुबारका को आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान का फ़ज़ल तमाम तर कलामों पर ऐसा है जैसे अल्लाह का फ़ज़ल अपनी मखलूक के ऊपर। ज़न ग्रामी कदर से क्या मुराद होनी चाहिए कि परवरदिगार आलम जो जिसने खल्क किया, जो खालिक है, ये पूरी मखलूक जिसकी है, उसका फ़ज़ल कैसे होगा उसकी मखलूक के ऊपर। वो अपनी मखलूक की रहनुमाई करेगा, वो अपनी मखलूक के लिए जो करेगा अच्छा करेगा, वो अपनी मखलूक को राह रास्त दिखाएगा, वो अपनी मखलूक के लिए इजादात पेश करेगा और बहुत सी चीज़ें अगर जिनके ऊपर बात की जाए तो यकीनन हमारे प्रोग्राम का इतना वक्त नहीं है। बिल्कुल इसी तरह के जैसा परवरदिगार आलम अपनी मखलूक के ऊपर फ़ज़ल करता है, कुरान का फ़ज़ल दूसरे कलामों के ऊपर बिल्कुल वैसा है। यानी कुरान के अंदर कोई बात बेजा नहीं है, कुरान के अंदर कोई बात ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर एतराज़ किया जाए। कुरान के अंदर कोई कलाम ऐसा नहीं है कि जिसका मुकाबला या मुकायसा दूसरे कलामों से किया जाए, क्योंकि इसका फ़ज़ल कहीं ज़्यादा है, इस कलाम की फ़ौक़ियत कहीं ज़्यादा है, इस कलाम की अहमियत कहीं ज़्यादा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये कलाम किसी बशर ने नहीं उतारा, ये कलाम किसी बशर का नहीं बल्कि खालिक कायनात का है, कि जो तमाम तर मखलूक़ात का खालिक है। परवरदिगार आलम से दुआ गूँ कि मालिक दो जहाँ हमें कुरान पढ़ने के बाद उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हमें वैसा रोज़ादार बना दे कि जैसा तू चाहता है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।